हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग रेशियो का जो था वो करवाया था। तो अब इस वीडियो में जो है हम तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है हमारा, क्योंकि एग्ज़ाम आपका आने वाला है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है एमसीक्यू का इंग्लिश में क्लास 12 का, वो इस वीडियो में मैं आज देने वाला हूँ। तो जो भी हमारा जो मैं आज एमसीक्यू देने वाला हूँ उसमें से कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में। तो आप अच्छे से पूरा एंड तक वीडियो देखना। तो हमारा जो चैप्टर रहेगा जिसमें से एमसीक्यू आज हम बताएंगे, द सोल्जर का रहेगा, मैकैप्टी का रहेगा जो माइस्टी कैट होता है, रसमई बिल्ली होती है एक, और ये इंडिया थ्रो ट्रेवलर आइज होगा, द स्नैक होगा, और द अर्थ। ये पोएट्री सेक्शन से चलिए शुरू करते हैं पोएट्री सेक्शन से, द सोल्जर से। तो फर्स्ट में हमारा जो सोल्जर लिखा हुआ था उसका चैप्टर में हम ओपन कर चुके हैं। सो द सोल्जर जो लिखा हुआ था रूपर्ट ब्रॉक ने लिखा था। रूपर्ट ब्रॉक का जन्म कब हुआ था? जन्म आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आता है। एमसीक्यू में पूछ देते हैं कि जन्म कब हुआ, डाइड और बोर्न कब हुए। तो 1887 में इनका जन्म हुआ था। 1887 में ये हमारे बोर्न हुए थे और 1950 में इनका डाइड हुआ था। तो ये आप लोग याद रखिएगा, डाइड ये हुए, मरे थे, और जन्म लिए थे हमारे 1887 में। तो चलिए इसका जो है हम स्टार्ट करते हैं। इनके लेखक तो जान ही रहे, रूपर्ट ब्रॉक का एक पोएम है। तो इसी से हम रिलेट एमसीक्यू आज करवाएंगे। तो आइए चलते हैं। क्वेश्चन होने वाला है एमसीक्यू में, द सोल्जर वाज रिटेन एंड पब्लिश ड्यूरिंग विच मेजर वॉर। मतलब जो सोल्जर वॉर्स था वो कब, मतलब कब लिखा गया था। सोल्जर जो था वॉर्स कब लिखा गया था और पब्लिश कब हुआ था? मेजर वन, तो वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान मतलब हमारा रिटेन हुआ था और पब्लिश हुआ था। हु टोल्ड रूपर्ट ब्रॉक द मोस्ट हैंडसम पोएट ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग हिज टाइम। W.Y. इट्स जो था, पहले भी वीडियो में किसी वीडियो में बताए हुए थे कि W.B. विच जो इट्स थे वो हमारे रूपर्ट ब्रॉक ने कहे हैं कि मोस्ट हैंडसम पोएट थे, मतलब मोस्ट लेखक, हैंडसम लेखक थे जो कि इंग्लैंड के थे और उन दौरान। विच टाइप ऑफ पोएम इज द सोल्जर कंसिडर, मतलब वॉर सोनेट। ये पोएम किस टाइप का है? तो वॉर सोनेट, युद्ध से रिलेट है। इन वॉट वे डज द पोएट कंसाइडर हिमसेल्फ कनेक्ट टू हिज कंट्री, मतलब इन वॉट वे जो पोएट होते हैं हमारे कंसाइड करते हैं हिमसेल्फ टू के कनेक्ट इन हिज कंट्री, फिजिकली और मेंटली, मतलब फिजिकली भी और मेंटली भी। रूपर्ट ब्रॉक बिलोंग्स टू, रूपर्ट ब्रॉक कहाँ से बिलोंग करते थे? तो इंग्लैंड से थे रूपर्ट ब्रॉक जी। रूपर्ट ब्रॉक जो थे वो सोल्जर बाय प्रोफेशन, मतलब पेशे से क्या थे? सैनिक थे, सोल्जर थे। द पोएट फाउट एज ए सोल्जर इन वॉर फ्रॉम इंग्लैंड साइड, जो पोएट थे हमारे वो फाउट किए थे एज ए सोल्जर, सोल्जर के जैसे वॉर फ्रॉम इंग्लैंड साइड। वर्ल्ड वार फर्स्ट में, वर्ल्ड वार फर्स्ट में हमारे सोल्जर एज ए सोल्जर थे वॉर में फ्रॉम इंग्लैंड से। मोस्ट ऑफ द ब्रॉक्स पोएट्री आज जो हमारे ये थे ब्रॉक्स पोएट्री, वो किसके बारे में मतलब अबाउट है, बोल रहे हैं मोस्टली पैट्रोटिज्म के बारे में, मतलब देशभक्ति जो होती है वो। सोनेट आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ऑक्टेव एंड एसेस्टेड। ये मेन क्वेश्चन है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। सोनेट जो है हमारा डिवाइडेड है टू पार्ट्स में, ऑक्टेव में कितना सेशन होगा, डिवाइड होगा तो 8। ये एग्जाम में पूछता है कि कितने में ऑक्टेव थे, तो 8, और सेस्टेट थे 6। सोनेट जो है हमारा डिवाइडेड है टू पार्ट्स में, ऑक्टेव और सेस्टेट, मगर पार्ट जो है ऑक्टेव का 8 है, सेस्टेट का 6 है। आफ्टर डेट वेयर डज द पोएट वांट टू गो, मतलब जब मरने के बाद पोएट क्या है, मतलब चाहते हैं कि हम कहाँ जाएं, तो हेवन, हेवन मतलब होता है स्वर्ग, स्वर्ग में वो अपना जाना चाहते हैं। रूपर्ट ब्रॉक जी जो है वो रिमेंबर्ड करते हैं एज पोएट, मतलब वो रिमेंबर याद करते हैं पोएट के जैसे। किस पोएट के जैसे? तो वॉर पोएट। ये जो हमारा सैनिक, जो पैट्रियटिज्म की बात हो रही है, देशभक्ति की बात हो रही है, वो उसमें पोएट जो है हमारा वॉर, युद्ध जो होता है उसको रिमेंबर कर रहे हैं। द पोएट कंसीडर हिमसेल्फ एज ए रीचर ऑफ इंग्लैंड, मतलब डस्ट, जो पोएट है हमारा कंसीडर कर रहे हैं अपने आप को रीचर, ये जो डस्ट ऑफ इंग्लैंड है उससे हम आप वो कंसीडर कर रहे हैं कि हम भरे हुए हैं डस्ट ऑफ इंग्लैंड से। हाउ मैनी टाइम्स द पोएट यूज्ड इंग्लैंड एंड इंग्लिश 17 द पोएम, मतलब कितने टाइम जो है हमारा पोएट इंग्लैंड शब्द यूज किए हैं इस पोएम में, तो 6 बार हमारा इंग्लैंड शब्द का यूज हुआ है। ये भी पूछता है हु इज़ द पोएट एड्रेसिंग, मतलब कौन से जो पोएट थे वो एड्रेस कर रहे हैं, द सोल्जर ऑफ इंग्लैंड। वो पोएट जो है हमारे सोल्जर भी थे, इंग्लैंड के ऊपर में है कंसीडर। रूपर्ट ब्रॉक जो है हमारे डाइड हुए थे किस कारण से? सेफ्टी
केमिया एक डिजीज़ होती है सेप्टिकीमिया, वो उसके बारे में किए थे। तो आई होप ये जो हमारा एमसीक्यू था वो समझ में आया होगा द सोल्जर का। आइए नेक्स्ट जो है हमारा आज हम कवर करेंगे मैकैविटी चैप्टर का। मैकैविटी पता था कौन कौन लिखा था? टी.एस. इलियट। मैकैविटी ने कौन कौन नहीं, बस टी.एस. इलियट लिखे थे। तो क्वेश्चन हमारा, टी.एस. इलियट जो थे वो बिलोंग्स कर रहे थे अमेरिका से, मतलब अमेरिका से थे वो, और फाइनली सेटल थे, वो थे अमेरिका से, मगर वो रहते थे कहाँ? इंग्लैंड में सेटल हुए हैं। ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1948। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वो जो अवार्डेड हुए हैं नोबेल प्राइज़ से, वो लिटरेचर में, वो कब हुए थे? तो 1948, आज़ादी से 1 साल बाद। टी.एस. इलियट जो थे वॉज नॉट ओनली ए पोएट बट ऑल्सो ए ड्रामाटिस्ट। टी.एस. जो इलियट जी थे पोएट, वो हमारे न कि एक कवि लिखते वाले कविता थे, बल्कि कवि नहीं, और साथ साथ उनके ड्रामाटिस्ट भी थे। द वेस्टलैंड वॉच, टी.एस. इलियट और भी लिखे हुए हैं बहुत सारे, जिसमें से एक और है द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड का जो लिखे हुए हैं टी.एस. इलियट ही लिखे हुए हैं। मैकैविटी जो है वो हमारा क्या है? माइस्ट्री कैट है। सीधा कैट नहीं, माइस्ट्री कैट, मतलब माइस्ट्री मतलब होता है रहस्यमय। मैकैविटी से हिडन पॉ, मैकैविटी जो होता है हमारा, मैकैविटी जो है हमारा हिडन पॉ है, मतलब हिडन पॉ मतलब पॉ मतलब पंजा, और हाइडन मतलब छुपाओ, मतलब पंजा जो है छुपा हुआ रहता है, वो कहीं भी जाता है, मतलब किसी भी, जैसे वो कभी भी धराता नहीं है पुलिस से, मतलब इधर उधर वो कभी भी किसी के हाथ नहीं लगता है। वही हिडन पॉ है, क्योंकि कुछ निशानी ही नहीं छोड़ता है जिससे पता लगे माइस्ट्री कैट है हमारी, इसीलिए कहा गया माइस्ट्री कैट। ही इज़ कॉल्ड अ बेफेलमेंट, मतलब बेफेलमेंट फॉर स्कॉटलैंड यार। ही इज़ कॉल्ड जो बेफेलमेंट होता है वह कहाँ की बात हो रही है? तो हेड ऑफिस है लंदन पुलिस की, स्कॉटलैंड यार्ड, वहाँ की बात हो रही है। मैकैविटी ब्रेक एवरी ह्यूमन लॉ, मतलब कहा गया है कि मैकैविटी सारे रूल्स को तोड़ा है, ह्यूमन के रूल्स को, इवन द ब्रेक द लॉ ऑफ ग्रेविटी, मतलब कानूनी, ये तो तोड़ा ही, लॉ को तोड़ा है, बल्कि साथ साथ ग्रेविटी को, लॉ को भी तोड़ दिया है मैकैविटी। ये पता ही नहीं चलता है कहाँ आया कहाँ गया। मैकैविटी इज ए गिंगर कैट, मतलब मैकैविटी हाइडन पॉ के साथ गिंगर कैट भी है। मैकैविटी स्वैग हिज हेड लाइक ए स्नैक, मैकैविटी जो है अपना स्वैग हेड को ऐसे स्वैग करते हैं जैसे स्नैक के जैसे। मैकैविटी इज द कॉल्ड द डॉट ऑफ डेप्रेविटी, दुष्टता, डेप्रेविटी मतलब दुष्टता, द मॉन्स्टर ऑफ दुष्ट, राक्षस की दुष्टता बता रहा है मैकैविटी। मैकैविटी जो है, व्हाट आर मंगोजेडी एंड ग्रिडाइल बोन मेंशन बाय द पोएट, ये भी मेन क्वेश्चन है, आप मेन वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई कर रहा है, इससे भी पूछता है। बाय द पोएट फिक्शनल कैरेक्टर्स लाइक कैट, द पोएट कंपेयर मैकैविटी टू रिगार्ड्स क्राइम नेपोलियन, जो पोएट होते हैं कंपेयर करते हैं मैकैविटी को कहाँ के? रिगार्ड्स क्राइम के बारे में, नेपोलियन के। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी क्राइम दैट टेक्स प्लेस इन लंदन, जितने भी क्राइम हुए हैं जो कि लंदन में हमारे हुए हैं, वो सब की जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल जो है वो मैकैविटी ही है, जो कि माइस्ट्री कैट है। मैकैविटी इज सेड टू बी ए फेलाइन सैप, मैकैविटी जो है एक फेलाइन सैप कहा गया है इसको, वो क्यों? क्योंकि ये हमारा नरभक्षी जानवर है, इसीलिए फेलाइन मतलब कहा गया इसको, क्योंकि फाइन है, फाइन मतलब होता है नरभक्षी जानवर, ठीक। तो जो वीडियो था आपको, इसमें मैं आज द सोल्जर और टी.एस. इलियट के बारे में बताया हूँ, और ये पार्ट 1 ही था हमारा, और नेक्स्ट जो हमारा पार्ट 2 आएगा उसमें आपका हमारा इंडियन थ्रो ट्रेवलर आइज, आज एमसीक्यू द सोल्जर और ये कंप्लीट हो गया। मैकैविटी बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, आप अच्छे से देखिएगा, एग्जाम में आएगा ही आएगा, मैं 100% लिख के देता हूँ। इंडियन थ्रो ट्रैवलर आए और द स्नैक, मतलब फर्स्ट ये, सेकेंड ये और थर्ड ये आएगा हमारा पार्ट बी में। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में हमारा आएगा ये 3 चैप्टर। तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।